होती है। 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन चल रहा है। ट्रू और फॉल्स का है ये भी। फॉल्स है तो रीजन देना है ना। रीजन विद रीजन बताना है। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ द ए प्लस बी, मतलब साइन किन्हीं दो एंगलों के सम पे ऑपरेट हो रहा है। तो क्या कह रहा है, क्या ऐसा होता है कि साइन ए पे ऑपरेट हो जाएगा जो प्लस साइन बी पे ऑपरेट हो जाएगा? क्या ऐसा होता है? ऐसा अभी तक अपन ने कोई सूत्र नहीं पढ़ा, मतलब ऐसा कुछ भी चीज नहीं पता, तो मतलब ये फाल्स हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि ये फाल्स ही होगा। कि अपन ने यदि होता तो अपन पढ़ के आते, यदि ट्रू चीज होती है तो नॉर्मली अपन पढ़ के ही आता है। तो मतलब ऐसा कोई भी अभी तक अपन ने कथन नहीं पढ़ा कि ये दोनों चीज आपस में बराबर होती है। क्या कह रहा है कि दो दो वैल्यू का समय इस पे साइन अलग ऑपरेट कर दो प्लस इस पे साइन अलग ऑपरेट कर दो, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, फाल्स दिखाने के लिए कोशिश करेंगे ए और बी को अलग अलग मान ले। ए और बी क्या होते हैं, कौन? तो अपन वैसे तो ए और बी क्या होते हैं, कौन? तो ए बराबर 0 ले लेते हैं और बी बराबर 90 ले लेते हैं। इन ए की वैल्यू क्या ले ली, 0 डिग्री, बी के ले लिए 90 डिग्री। इस पे एलएचएस काउंट कर लेते हैं। एलएचएस क्या है, साइन ऑफ द ए प्लस बी। ए की वैल्यू रख दो 0, बी की वैल्यू रख दो 90। साइन 0 प्लस 90 कितना होता है, 90। साइन 90 कितना होता है, 1। एलएचएस कितना है, 1। अब आरएचएस निकाल लेते हैं। आरएचएस क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए, ए की जगह 0 प्लस साइन बी। साइन बी कितना है, साइन 90। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है 0 प्लस साइन 90 कितना होता है, 1। तो कितना है 1। एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गई, ए बराबर 0 तथा बी बराबर 90 के लिए। लेकिन फिर भी अभी मतलब इस चीज के लिए कि ए 0 है और बी 90 है, तब इसका ये वाली समीकरण सत्य है, इसकी एलएचएस आरएचएस के बराबर आई। लेकिन ये सत्य नहीं है, हमें पता है, अभी तक पढ़ी नहीं है और होती नहीं है ना। तो अपन इसको गलत प्रूव करने के लिए फाल्स तो है, तो फाल्स तो है, लेकिन अपन इसके बेस पे नहीं बता पाए कि ए बराबर 0 रखोगे और बी बराबर 90 रखोगे तो एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आई। आ गई यानी कि सत्य बता रही है। लेकिन अभी अपन को फाल्स दिखाने, फाल्स दिखाने के लिए और कुछ लो, ए की जगह ले लो आप। ऐसा करो, वो ले लेता है ए और बी 45-45 डिग्री ले लेता है। ए भी 45 और बी भी 45। ठीक है, नहीं तो हाँ एक अच्छा सा ले लेते हैं, 90-90 ले लेते हैं। ये थोड़ी अलग अलग लो, दोनों को सेम भी ले सकते हैं, दोनों को सेम ले लेते हैं। ठीक है, तो ए 90 और बी 90, तो देखो एलएचएस काउंट कर रहे हैं इसके लिए। साइन ऑफ द ए की जगह 90 प्लस बी की जगह 90। साइन 90 प्लस 90, 90 90 कितने होता है, 180। देखो जो साइन 0 की वैल्यू होती है ना, वही साइन 180 की वैल्यू होती है, अपन ने पढ़ी नहीं है। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू होती है वही, ये साइन 180 की होती है, मतलब साइन 0 पे क्या देता है, 0। साइन 180 की भी याद कर लेना है ना, साइन 180 बराबर 0। ठीक है, आरएचएस, बाकी ये वैल्यू निकालने आगे की क्लासों में पढ़ोगे ना। तो एलएचएस कितनी आई, 90 90 पे 0। अब आरएचएस काउंट करते हैं। आरएचएस क्या है, साइन ए की जगह 90 प्लस साइन बी की जगह 90। साइन 90 कितना होता है, इसकी वैल्यू 1 प्लस साइन 90 कितना होता है, 1। 1 प्लस 1 2। क्या एलएचएस आरएचएस के बराबर आई, नॉट इक्वल। यदि किसी एक ने भी फाल्स प्रूफ कर दिया, ए और बी के किसी एक भी मान पे फाल्स प्रूफ हो गया, तो ये फाल्स ही रहेगी ये समीकरण। अपन इसे सत्य नहीं बोलते, सत्य हमेशा जब बोलते हैं जब हर ए और बी के लिए ट्रू होती है ना। तो ऐसे चीजों को फाल्स प्रूफ करता है। कोई भी एक एक पॉइंट देख लो जिन पे ये समीकरण असत्य आ रही है, तो आप इसको असत्य बोल दो, है ना। यदि सभी ए और बी के लिए ट्रू होती तब इस समीकरण को सत्य बोलते। आ गया क्या? ऊपर वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं है, ये वाला है ना, कि अपन को तो फाल्स दिखाना है, फाल्स नीचे वाले से आ गया। सोचना था थोड़ा सा बस कैसे फाल्स प्रूफ करें। प्रांजल आ गया? रुपया बाकी नहीं आए तो है ना, क्लास में पूछ लेना, अभी टाइम कम है थोड़ा। फर्स्ट पार्ट स्क्रीनशॉट ले लो, रेज कर रहा है। ठीक है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन के, थीटा बढ़ाने में, थीटा में वृद्धि से, थीटा में वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा भी बढ़ता है क्या? साइन थीटा भी बढ़ता, क्या ये फाल्स है ट्रू है? ये भी फाल्स है, अभी देखना बता रहे हैं कैसे फाल्स है। साइन थीटा पर, थीटा में वृद्धि से साइन थीटा भी बढ़ता है, ये क्या ट्रू है फाल्स है? तो ये फाल्स होता है, अभी रीजन देंगे। देखो देखो आपने अभी क्या पढ़ा था,
थीटा बराबर जीरो पे साइन कितना होता है, साइन थीटा, मतलब साइन जीरो, थीटा की जगह क्या है, जीरो। साइन जीरो कितना होता है, जीरो। लेकिन थीटा बराबर 180 पे, नहीं 90 पे, चलो 90 लेते हैं एक बार अपन को। साइन 90, साइन 90 कितना होता है, वन। फिर साइन 90, थीटा बराबर 90 पे कितना होता है, साइन 90 बराबर वन होता है। लेकिन थीटा बराबर 180 पे भी आपने क्या पढ़ा था, थीटा बराबर 180 पे साइन 180 कितना होता है, जीरो। साइन 180 क्या होता है, जीरो। और थीटा बराबर जीरो पे आपने क्या पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर साइन जीरो बराबर कितना, जीरो। देखो यहां से यहां तक थीटा बढ़ाया, देखो थीटा के मानों में वृद्धि कर रहे हैं तो क्या साइन थीटा भी बढ़ के आ रहा है क्या, ये कहना चाह रहा है वो हमेशा। तो थीटा बराबर जीरो रखा तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो, मतलब थीटा जीरो पर तो जीरो दे रहा है। फिर वो थीटा थोड़ा बढ़ाया तो 90 करा तो 90 पे साइन कितना दे रहा है, एक, है ना, साइन 90 दे रहा है, एक दे रहा है। लेकिन थीटा और बढ़ाया, साइन 180 कर दिया तो साइन 180 पे कितनी दे रहा है, जीरो। क्या थीटा बढ़ाने पर साइन बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है ना। एक टाइम तक तो बढ़ा, 90 तक बढ़ा, फिर घट गया, फिर घट गया, जीरो दे रहा है। अतः थीटा में वृद्धि होने पर जीरो से 180 करा, थीटा तो वृद्धि हुई लेकिन साइन में वृद्धि हुई क्या, साइन तो जीरो पे आ गया दोबारा। यहां से यहां तक तो बढ़ा लेकिन दोबारा घट गया, एक और जीरो के बीच में घट गया। अतः ये फॉल्स है। आगे क्या ये वाला पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया। इसी प्रकार ये पूछ रहा है, cos थीटा में वृद्धि से cos थीटा बढ़ता है क्या, थीटा में वृद्धि। बाकी आप इनके त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, इनके ग्राफ पढ़ोगे आप 11th में, है ना, तब आप बाकी समझ जाओगे। ये ये साइन थीटा का ग्राफ कैसे चलता है उसके बेस पे ये वृद्धि होती है, घटाना होता है ना। थीटा में वृद्धि से cos थीटा बढ़ता है या घटता है, cos थीटा भी बढ़ता है। वो क्या पूछ रहा है, cos थीटा बढ़ता है कि थीटा बढ़ाने पे, ये भी फाल्स होता है। अपन ने जो चीज नहीं पढ़ी वो मोस्टली फालसी होता है, क्योंकि असत्य चीज हो तो सत्य चीजों को तो पढ़ लेते हैं अपन कथनों के रूप में। तो अपन देखते हैं, देखो थीटा बराबर जीरो पे कॉस कितना होता है, कॉस जीरो होता है। मतलब कॉस जीरो की वैल्यू कितनी आती है, वन। लेकिन थीटा बराबर 90 करते हैं तो कॉस कितना देता है, कॉस 90 पे जीरो। देखो थीटा तो बढ़ाया लेकिन कॉस घट गया। थीटा जीरो था तो एक दे रहा है, लेकिन 90 करा मतलब थीटा तो वृद्धि करी लेकिन कॉस एक से जीरो हो गया। अतः ये भी गलत है, कॉस घट गया। यहाँ पे तो एक दे रहा था, यहाँ पे जीरो दे रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना और नहीं आया तो बोल दो, बाकी क्लास में पूछ लेना, आ जाना। और पेन कॉपी लेके बैठना और अच्छी जगह बैठा करो, जैसे बोलते रहा करो। मेरे को भी अकेला ही बोलता रहता है ना, इसलिए पता भी चलता रहेगा आ रहा है क्या नहीं आ रहा। स्क्रीनशॉट ले लेना, रिकॉर्डिंग्स उतारने में टाइम लगेगा, या फिर। ठीक है, और थीटा में वृद्धि होगी कॉस थीटा के मानों में वृद्धि होती है। क्या कह रहा है फिर अगला है फोर्थ पार्ट में, क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मान, मतलब थीटा की जगह कुछ भी ले लो, 0, 30, 50, 45, सभी कुछ भी मान ले लो, उस पर सभी मानों पर क्या साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, नहीं होता। क्या थीटा के हर साइन जीरो पे क्या होता है, जीरो। जीरो रखोगे तो साइन जीरो तो जीरो होता है, लेकिन कॉस जीरो कितना होता है, एक। तो ये तो फॉल्स है। थीटा के सभी मानों पर वो क्या कहना चाह रहा है कि साइन और कॉस आपस में बराबर होता है, ये भी क्या है, फॉल्स। रीजन देंगे क्योंकि थीटा बराबर जीरो पर, वो क्या कह रहा है सभी मानों पर ऐसा होता है, लेकिन अपन देख रहे हैं थीटा बराबर 0 डिग्री पर साइन जीरो कितना, साइन थीटा पर कितना होता है, साइन जीरो। थीटा की जगह जीरो रख दो, साइन जीरो कितना होता है, जीरो। लेकिन कॉस थीटा कितना होगा, जीरो पर कॉस जीरो होगा। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन, जो नॉट इक्वल है, जो नॉट इक्वल है। अतः ये फाल्स है। वो क्या कहना चाह रहा था, थीटा के सभी मानों पर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। ए बराबर जीरो पर क्या कॉट जीरो परिभाषित नहीं है, कॉट ए परिभाषित नहीं है। ए बराबर जीरो पर कॉट ए परिभाषित नहीं, तो मेरा मतलब एक ही जगह जीरो रख के चेक करोगे, कॉट ए परिभाषित नहीं। परिभाषित नहीं का मीनिंग क्या होता है, एक बटे जीरो की फॉर्म जो बनती है उसे ही परिभाषित नहीं का रूप बोलते हैं मैथमेटिकल में। एक बटे जीरो जब आता है उसे ही परिभाषित नहीं बोला जाता है, अपरिभाषित रूप बोला जाता है ना। ठीक है, और मीनिंग बता देंगे अभी, है ना, क्लास में इसका क्या है। एक होता है अनंत, अनंत क्या होता है, और एक अनंत पढ़ते हो ना मोस्टली, मोस्टली अनंत भी कैसे आता है, परिभाषित नहीं क्या होता है, अनिर्धारित रूप क्या होता है, वो बाकी अभी क्लासों में बता देंगे ना। ए बराबर जीरो पर कॉट, कॉट ए परिभाषित नहीं। ए बराबर जीरो क्या होता है, देखो ए बराबर जीरो पे कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो ए बराबर जीरो पे कॉट, कॉट ए की वैल्यू निकालो। ए बराबर जीरो पर कॉट ए कितना आता है, मतलब एक ही जगह जीरो रख दो।
कॉट जीरो पे क्या होता है? कॉट जीरो पे होता है, आपको बताया था, कॉस जीरो बटे साइन जीरो। या फिर आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लिख दो, कॉस जीरो होता है एक, बटे साइन जीरो क्या होता है? जीरो। या तो आप डायरेक्ट लिख दो, या फिर मैंने कॉट का कैसे याद रख रखा है, टेन का उल्टा होता है। टेन जीरो पे जीरो देता है, टेन भी अच्छा होता है, जीरो पे जीरो देगा। तो कॉट क्या हो जाएगा इसका उल्टा, जीरो बटे एक का उल्टा क्या होता है? एक बटे जीरो, ऐसे याद रख लो। या कॉस जीरो बटे साइन जीरो से निकाल लो, एक बटे जीरो। ये परिभाषित नहीं रूप है, अतः ये ट्रू है। ठीक है, यहां तक लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया तो यस कर दो, स्क्रीनशॉट ले लिया तो यस कर देना ना। वही था। स्क्रीनशॉट ले लेना ना। अभी 8.2 कंप्लीट हो गई है, 8.3 के तीन फॉर्मूले इन्हें पढ़ के आना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, 8.3 भी इजी है। फिर कल करेंगे। यहाँ पे टाइम मिलेगा तो बता देंगे ना आप लोग को आज भी। आज स्कूल में क्लास है ना इसलिए। ठीक है। तो 8.3 के फॉर्मूले याद करके लाना, तीन फॉर्मूले है मेनली। एक रिलेशन होता है साइन साइन स्क्वायर में और कॉस स्क्वायर में। एक रिलेशन होता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में। क्या रिलेशन होता है? यदि आपके पास किसी थीटा पर, है ना, दोनों का थीटा सेम है, सेम थीटा पर यदि साइन स्क्वायर ऑपरेट हो रहा है, कॉस स्क्वायर ऑपरेट हो रहा है, तो इन दोनों का जो सम आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑलवेज वन होता है ना। याद करके आना ये फॉर्मूले। फिर वन प्लस टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तीसरा फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये फॉर्मूले याद करके आना, इनकी हेल्प से सारे क्वेश्चन करेंगे। और फोर्थ फॉर्मूला आपने पढ़ाई है, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन बटे कॉस, ये पहले ही बता दिया। और फिफ्थ फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बाकी इन पांचों को करके आओगे तो पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, परेशान नहीं होंगे। और बाकी लाल बटे कक्का वाले तो याद करके ही आने, ये भी काम में आएंगे अभी, है ना। इससे लाल बटे कक्का से याद नहीं रखना, नॉर्मली करना है, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, और कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ऐसे याद है ना। ये सारी चीज याद करके आओगे 8.3 हो जाएगी। ठीक है, आ गया आज का।